हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। पर है सर, आप मुझे मतलब 2-3 महीना दे दीजिए, मैं सेटलमेंट तो करूंगा। वो तो नहीं पॉसिबल हो जाएगा सर। तो तो भाई साहब, ऐसे होता है बैंक का ग्राहक खराब। ये भाई साहब ने ना नोडल ऑफिसर को कुछ कंप्लेंट डाली होगी, उसका रिवर्ट दे रहा है ये रिकवरी का टट्टू। और ये किस तरीके से बात कर रहा है, पूरी रिकॉर्डिंग सुने। इसने घर के सामने पोस्टर लगाएंगे, आपके रिलेटिव को कॉल जाएगा, ऊल जलूल जो मर्जी जो उसके मुंह में आया ना वो हक दिया इसने। इसमें से ही कुछ कुणाल जैसे निकल जाते हैं ना, वो कहते हैं अब नहीं देता, अब तो मेरी टेढ़ी कर दी। आइए सुनते हैं। हेलो। हाँ, उसको फॉलो मत करो, मेरे को मियानवेल चिन्नादुराई मुरलियार जी बात कर रहे जी जी, निन्यानवे बात कर रहा हूँ सर, बोलिए। हैं। गुड इवनिंग सर, राहुल बोल रहा हूँ बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। अच्छा, कल हमारा बात हुआ था, वही ना सर? नहीं सर, अपनी पहली बार बात हो रही है। मैंने एक्चुअली ट्राई किया था आपसे बात करने का, आपको कॉल भी किया था, बट आई गेस आप कहीं बिजी थे, आपने कॉल रिसीव नहीं किया था सर। हाँ, और कैसा है ना सर, अभी कॉल बैक भी करते हैं ना, कभी कभी वो टेली कॉलिंग में चले जाते हैं, क्योंकि आप लोग का वैसा होता है ना, कंप्यूटराइज कॉल। नहीं नहीं सर, ये नंबर पे आप एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। अच्छा अच्छा, बोलिए ना सर। सर इसके लिए फोन किया सर, आपका ये जो हम्म। आपका ये जो क्रेडिट कार्ड है मुदलियार साहब, एंडिंग विद 9053, जी जी। इस पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर 4,85,110 रुपीज़ का। हाँ हाँ। एंड सर आपको मालूम है ये कार्ड पे 2 महीने का पेमेंट, मतलब सेकंड मंथ का आज बिल जनरेट हो जाएगा सर। बराबर। पेमेंट ओवर ड्यू है आपके कार्ड पे, ये पेमेंट नहीं हो जा सकता, क्या इशू है सर? सर एक्चुअली ना, मैंने ना मेल लिख के मेरा पूरा ना जो भी कंसर्न्स है ना, मैंने बताया कि मैं फाइनेंशियली मतलब क्या सिचुएशन है मेरा। मैंने सब एक्सप्लेन किया उनको। तो कल भी आपका आई डोंट नो कोई कलेक्शन एजेंसी से मुझे कॉल आया था, तो बंदे ने मतलब बहुत उल्टा सीधा बात किया है वगैरह वगैरह। उसको मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा बात सुनो आप। बोलता है भाड़ में क्या तेरा बात, पैसा भर भीख मांग, ये कर वो कर, मतलब उल्टा सीधा बात किया था। मेरा आज भी आपके रीजनल ऑफिसर से, जो नोडल ऑफिसर है ना, मैंने कल मेल वगैरह डाला है उनको विथ रिकॉर्डिंग। हाँ तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं 15 दिन में रिपोर्ट देता हूँ, क्या है क्या नहीं। और सर देखो मेरा ना, मैंने उनको बोला है कि मेरा सिचुएशन इतना वर्स्ट है ना, मुझे 1-2 बार भी रिकवरी एजेंसी से कॉल आया ना सर, मैंने पूरा डिटेल मेरा प्रॉब्लम बताया। और आरबीएल को भी ना सर, मैंने मेरा जितना भी ओवरऑल लोन है ना, मैंने सर सब बताया कि सर मैं ना, मेरा पोजीशन ही नहीं है पैसा भरने का फिलहाल। और टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आप ऐसा बोलेंगे सर, 4 नहीं लाख नहीं सुनो ना, नहीं नहीं मैं 5 लाख रुपए है सर। नहीं नहीं, बरोबर है सर आपका बात। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भरूंगा ही नहीं सर। मैंने उनको यही बोला कि आप मुझे 2 से 3 महीने का टाइम दीजिए, मैं आगे चल के डेफिनेटली, मेरे पास सेटलमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं फंड्स अरेंज करने पे लगा पड़ा हूँ। और मेरा सिर्फ आरबीएल का ही नहीं है, मेरे सर बाकी भी लोन्स हैं। तो मतलब सर मैं मेंटली और मतलब इतना हैरेस हो चुका हूँ ना, मतलब आप समझ सकते हैं, अगर बंदे का लोन है और नहीं पे कर रहा है तो मतलब वो फ्री नहीं है वो। तो वो लेकिन बंदा, मुदलियार साहब आप मुझे एक बात बताइए। बोलिए ना सर। बैंक देखो, मैं आज करूंगा, मैं आपकी बाकी लोन्स की बात नहीं करूंगा, बराबर, ठीक है? करेक्ट। आपके कार्ड पे सर 4,85,110 रुपीज का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? बैंक आपको ये नहीं बोल रही है कि आप पूरा 4,85,000 पूरा का पूरा पे करो, ठीक है? चलो फिनेंशियल कंडीशन सबको प्रॉब्लम होता है, या फिनेंशियली ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है? बैंक उसके लिए, बैंक ने और आरबीआई ने उसके लिए मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन रखा है ना सर। बट सर आपका बात है ना सर, एकदम करेक्ट है, लेकिन सर मिनिमम पेमेंट भरना सर कोई सोल्यूशन नहीं है ना सर, आपको भी पता है सर ये चीज़। क्यों सोल्यूशन नहीं है सर? सर मिनिमम भरते जाऊंगा सर, मेरा और 3-4 साल में मेरे कर्जे तो, क्योंकि मिनिमम के लिए भी सर मुझे कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरा ये में ना। तो ऐसा आप कंप्लीटली पेमेंट स्टॉप कर देंगे, वो भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना सर। नहीं है सर, नहीं है। मतलब एक मिनट मुल्लर सर, व्हाट आई मीन टू से कि आप बोल रहे हो कि आपके पास फिलहाल के लिए पैसे नहीं है, तो आपने पेमेंट स्टॉप कर दिया, जी ठीक सर, है? जी अब सर। जब आपके पास पेमेंट आएगा तब आप उठ के आएंगे, बैंक से बात करेंगे सेटलमेंट के लिए, और वो टाइम पे पे करेंगे। तो सर ये तो वही वाली बात हो गई ना सर, कि आप आके और कन्वीनियंस पे करोगे, अपने कार्ड पे आके कन्वीनियंस यूज किया सर, मैं और क्या है सर? सर मैं मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं पे कर रहा हूँ सर, जो तो मेरा किसके
हिसाब से जो pay कर सर रहे मेरा हो सर। करंट सिचुएशन है मैं वो हिसाब से सर मुझे मैनेज नहीं हो पा रहा सिचुएशन है। तो सर कैसा है ना सर, वो देखिए जब आप लोन अवेल कर रहे थे, ठीक है, जी, चाहे जी। जो भी रीजन हो, वो रीजन मैं पूछूंगा भी नहीं, जी जी ठीक जी है, वो आपका पर्सनल था, बराबर है। आपने फैमिली के लिए किया, आपने पर्सनल यूज के लिए किया, आपने जो भी किया, ठीक है, वो जी। आपका पर्सनल यूसेज था, जी ठीक सर है। जी। वो टाइम पे आपने बैंक को पूछा नहीं कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बराबर। अब पेमेंट करने की बारी है तो आप बैंक को ये बोल के सुना रहे हो कि आप भर नहीं सकते क्योंकि आप फाइनेंशियली वीक हो या जी। फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हो, ठीक है। तो उसमें बैंक आपको यही ऑप्शन दे सकती है सर कि आपको चाहिए तो आपको बैंक सेटलमेंट करा के दे सकती है। लेकिन सर सेटलमेंट नहीं, आपका बात मैं समझा, लेकिन सर सेटलमेंट जैसे आपको आप जैसे 4,85,000 कुछ मेरा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है सर। हाँ हाँ तो अभी अगर सर मुझे सेटलमेंट भी करना है, अगर समझो मैं वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो समझो मैं 30% सेटलमेंट अमाउंट पकड़ता हूँ सर, आप 30% रिवर्स होता है सर। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर। 70% पेबल रहता है। मैं सर वही बोल रहा हूँ ना सर, 70% मतलब कितना मेरे हिसाब से अगर मैं 5 मतलब सर 3-3.5 लाख रुपए में अगर मैं सेटलमेंट करता हूँ सर, वो सेंस मेरे लिए नहीं बन पाएगा क्योंकि सर मेरा वो कैपेबिलिटी ही नहीं है सर अभी। मैं तो वही लेकिन कार्ड आपने ही तो यूज किया है ना सर। जी जी सर, मैं उस चीज़ के लिए मना ही नहीं कर रहा हूँ ना सर मैं। तो फिर आप मना नहीं कर रहे हो सर, आप पेमेंट के लिए भी ना नहीं बोल रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप पेमेंट भर भी नहीं रहे हो सर। सर टू बी ऑनेस्ट है ना सर, हाँ। आप जैसे आपने बोला आपको मेरा पर्सनल इशू से आपको लेना देना नहीं है सर, मैं लेना देना नहीं, ऐसा नहीं सर, एक मिनट आप गलत समझ रहे हो। नहीं नहीं सॉरी, मैंने ये नहीं बोला कि हाँ। आपके पर्सनल इशू से मेरा लेना देना नहीं है। नहीं मैं ठीक है? नहीं What I meant to say was कि देखिए आपने जो रीजन की वजह से लोन लिया है ना, जी, वो जी। आपके पर्सनल रीजन है, ठीक है। बराबर आपने जो भी रीजन की वजह से कार्ड यूज किए वो आपके पर्सनल रीजन है, ठीक है। वो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने कार्ड यूज क्यों किया है, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं ये रीजन में नहीं जाऊंगा कि आपने कार्ड क्यों यूज किया। आपको अगर बताना है आप शेयर कर सकते हो, मुझे सुनने में प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है। मैं आपको ये बोल रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ब्लंटली कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कार्ड क्यों यूज किया है, लोन क्यों लिया, मुझे पैसे से मतलब है। बराबर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको अपफ्रंटली ये नहीं पूछूंगा कि आपने कार्ड जब यूज किया तब आपने बैंक में पूछा था क्या। मैं ये बोल रहा हूँ सर आपको, प्लीज आप गलत मत समझिए। नहीं अब शायद कैसा है ना सर, आप बोल रहे हो कि आपका इंटेंशन है पेमेंट करने का लेकिन आपका कंडीशन नहीं है। वो रीजन की वजह से बैंक आपको ये बोल रही है कि अगर टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं तो एटलीस्ट एक मंथ का जो मिनिमम है 29,000 रुपीज का एटलीस्ट उतना कराइए, 28,500 का एटलीस्ट उतना कराइए ताकि आपको एक महीने का और टाइम मिल जाए। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सर तो मेरा ना सर, मैंने 2 महीने से हाउसिंग भी नहीं भरा है, मतलब मेरा सिचुएशन इतना खराब है, अगर आप समझ सकते हैं। ये मुझे जैसे आपने बोला कि आपको बाकी लोन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सिक्योर्ड लोन को पे नहीं कर पा रहा हूँ सर, आप फिर अनसिक्योर्ड का आप समझ पाएंगे सर। मेरा मतलब फिर वही इंटेंशन है कि क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड करके आपने यूज कर लिया, अभी आपका वो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी नहीं सर, ऐसा नहीं है सर अगर मैं तो आप मुझे एक बात बताइए ना सर, आपने आपका जो होम लोन का जो भी बैंक है, जो भी NBFC है, उनको भी मेल किया हुआ है सर? मैंने सबको किया है सर। मेरा क्या रिपोर्ट आया वहाँ से? सर नहीं कोई कंसीडर कर रहा है ना, नहीं कर रहा है ना? नहीं कर कितना रहा है महीना हो गया होम लोन का पेमेंट बाउंस करके सर? 2 महीना हो गया सर। 2 महीना हो गया ना? आप मुझे आपका ECS का पेड होता रहेगा मंथ के फर्स्ट वीक में। हाँ, मेरा हाउसिंग का 10 तारीख को होता है सर। 10 तारीख को होता है, मतलब 2 दिन पहले आपका हाउसिंग लोन बाउंस हुआ है 2 महीने का, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए सर, आप क्या करेंगे सर? आपका 3rd मंथ के इसमें आपके घर पे गार्निशी ऑर्डर लग जाएगा। नहीं सर, हाउसिंग तो देखो सर मेरे को करना ही है सर। अच्छा, क्योंकि सिक्योर्ड लोन है सर। सिक्योर्ड का बात नहीं सर, मेरा घर भी चले गया तो सर मैं रहूंगा किधर सर फिर मैं? वही बोल रहा, मतलब उसके लिए मैं वही बोल रहा, मतलब क्रेडिट कार्ड को आपने लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी पे रखा है ना सर, तो ये गलत हो गया ना सर? सर ऐसा नहीं है, आप गलत वे में भी मत लीजिए, आप ऐसा इंटेंशन आप ये भी बोल रहे हो सर, मैं गलत वे में लेके आ रहा हूँ, आप बोल रहे हो सर। मैं क्यों बोलूंगा सर? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? मैं गलत बोल नहीं रहा हूँ सर, आप मैं गलत ले नहीं रहा हूँ, आप बोल रहे हो सर। नहीं ना सर, मैंने घर सिक्योर्ड लोन है, आपका हाउसिंग लोन सिक्योर्ड है तो पहले प्रायोरिटी आप उसको देंगे सर। अभी मैं आपको वही समझा रहा हूँ सर, मेरा सिचुएशन ही वैसा है सर। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना मिनिमम भरने का मेरा। एक बात पूछूं सर, बुरा नहीं मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप पूछ सकते हैं। आप बुरा नहीं मानेंगे? नहीं सर, अभी मानने का क्या है सर? अभी जिंदगी जॉबलेस हो ना सर, आप जॉबलेस हो? मैंने कभी नहीं बोला सर मैं जॉबलेस हूँ करके, मैं जॉब काम कर रहे हो ना सर? यस कर रहा हूँ सर। सैलरी नहीं आ रही सर आपको? आ रही है ना सर।
TCS में काम कर रहे हो ना सर? जी सर, जी TCS में काम कर रहा हूँ। मतलब 45,000 50,000 सैलरी रहेगा? 60,000 60,000 है सर। 60,000 है ना? जी सर। तो बाकी चीजों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है सर? सर मेरा जो 6-8 महीने का इंस्टॉलमेंट बच गया है ना, मैं उनका पेमेंट कर रहा हूँ सर। आप समझ मतलब? रहे हैं? जैसे कि मैंने NBFC से कुछ लोन्स लिए हैं, जो मुझे हाँ। पर्सन टू पर्सन भी थोड़े बहुत देने हैं। मतलब हाँ। सर मैं देखो आपको जेन्युइनली बताऊंगा सर, मैं हर तरीके से ब्लॉक हूँ, बट यही है हाँ। कि सर मैं थोड़ा टाइम बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिचुएशन सर टाइम बाय बैंक, मैं वही तो बोला सर, बैंक ने ऑलरेडी आपको 2 महीना दे चुकी है सर। अब सर, और मैं- कितना आप टाइम बाय करेंगे आप मुझे बताइए सर। सर दिया है, मैं मानता हूँ सर, मुझे 2-3 महीने में सर मेरा कुछ फंड्स आने का मेरा है सर, चल रहा है सर मेरे पास सर लेकिन बैंक के पास भी तो उतना टाइम होना चाहिए ना। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मुझे 28,500 का पेमेंट आज करा के दीजिए, क्योंकि आज आपका बिल जनरेशन डेट है, ताकि आपको 1 महीने का और टाइम मिल जाए। सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर मुझसे। तो पॉसिबल नहीं है तो बैंक के पास भी आगे का और टाइम दे पाना पॉसिबल नहीं है ना सर। आप बैंक का भी तो प्रॉब्लम समझिए सर। सर मैं समझ रहा हूँ सर, हाँ। सर मैं आप मतलब मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा सर वो है ही नहीं सर सिचुएशन कि मैं कर पाऊँ सर। सर तो सिचुएशन आप खुद बोल रहे हो, आप रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहे हो, आप सैलरी 60,000 रुपीज आ रहा है, बैंक आपको मिनिमम पे करने बोल रही है सर 28,500। मेरा सर जो आता है ना सर सैलरी, वो मेरा हाँ। सर 1 या 2 तारीख को सर खत्म हो जाता है। कुछ है जो मेरे EMI है, जो ये है वो तो है। सर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना सर, एक्सपेंसेस मैनेज करने का। जी जी आप बराबर है। नोडल ऑफिसर को ये मेल कर रहे हो कि बैंक वाले आपको कॉल कर रहे हैं, हरास कर रहे पेमेंट के लिए। नहीं हरेस लेकिन का सर बात नहीं आपने किया सर मैंने, वो जो उन्होंने जो भी था, जो उन्होंने हाँ। लैंग्वेज यूज किया ना, मैं उसके लिए हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ। I have clearly mentioned there कि my हाँ। salary is 70,000, but there are so many obligations because हाँ। of which I am not able to make the payment. But that all things are your responsibility सर ना, तो उसमें सर बैंक क्या आपको रिप्लाई नहीं करेगी? सर, आपका क्वेश्चन क्या था मेरे से अभी, आपने मेंशन हाँ। किया क्या, तो मैंने आपको उस चीज हाँ। के लिए आंसर किया कि हाँ। सर मैंने कोई चीज ठीक छुपाया है, नहीं ठीक है, है। वो आपने छुपाया नहीं है सर, लेकिन वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी ना सर। लेकिन जब आप लोन ले रहे थे, नहीं, जब एक आप मिनट। लोन भी ले रहे थे, हाँ। जब आप लोन ले रहे थे, आप अवेयर थे ना कि आपको ये पे बैक करना है। जी जी सुनिए ना, अभी आप मतलब डायरेक्ट हो कि आप मतलब कलेक्शन एजेंसी से हो आप? मैं डायरेक्ट हूँ सर, राहुल कुमार। अच्छा जी जी जी। जब आप कार्ड यूज कर रहे थे या जब आप कोई भी लोन अवेल कर रहे थे, आपको मालूम था ना कि अगर क्रेडिट कार्ड है तो 45 डेज के अंदर आपको पे बैक करना स्टार्ट करना है। बरोबर सर। पता था ना सर आपको? जी जी जी। तो मतलब ये जानते हुए भी आपने किया नहीं है, फिर इसको इंटरेस्ट डिफॉल्ट। सर ऐसा तो नहीं है ना सर कि जो मैं इतने सालों से सिविल बचा के रखा था, आज मैं सिविल पर्पसली खराब कर रहा हूँ? कुछ अरे रीजन होंगे ना सर। सर पैसे का काम तो पैसा ही करने वाला है ना सर। बरोबर है, लेकिन सर कोई पर्पसली अपना सिविल खराब करके, अपना रिकॉर्ड खराब करके क्यों डिफॉल्टर या NPA कैटेगरी में जाएगा, आप मुझे बताइए सर। सर तो लेकिन ये पेमेंट तो लगेगा सर बैंक को, अभी फिर कैसे करना है आप मुझे बताइए, क्योंकि पैसे का काम तो पैसा ही करने वाला है सर। बरोबर है सर, आप मुझे मतलब 2-3 महीना दे दीजिए, मैं सेटलमेंट तो करूंगा। वो तो नहीं पॉसिबल हो जाएगा सर। तो फिर सर आपका जो प्रोसेस बोलता है सर, आप वैसा कर सकते हैं सर। सॉरी? आपका जो एज पर प्रोसेस आपको आगे प्रोसीडिंग करना है, फिर वो आप सर कर सकते हैं। ठीक है सर, आपका रेसिडेंस एड्रेस एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए ना सर। जी जी हाँ, फ्लैट बोलिए नंबर। ना। ठीक है सर, तो फिर मैं एग्जीक्यूटिव को भेजता हूँ मेरे बैंकर के साथ, वो लीगल नोटिस जो है वो उस पर 2 कॉपी आएगा, एक पे साइन करके रिटर्न कर दीजिएगा और एक कॉपी फिर आपके रेसिडेंस एड्रेस पे चिपकाया जाएगा दरवाजे पे। ठीक है, प्लीज एक रिक्वेस्ट रहेगा, उसको निकालिएगा नहीं सर। ये दोस्तों जो कह रहा है ना कि मेरा एग्जीक्यूटिव आएगा बैंकर के साथ और लीगल नोटिस कोई देगा, उस पर एक पे आपको साइन करना है, एक चिपकाएगा वो, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ये गधा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको पता नहीं है कि व्यूवर कुणाल कुमार का व्यूवर है, मतलब इसका ग्राहक कुणाल कुमार का व्यूवर है। ये क्या करते हैं, मेरे साथ भी हरकत हुई थी, कोटा बैंक ने की थी। ये एक तरीके की स्टेटमेंट होती है, जो डिमांड नोटिस होता है ना, वो आपके घर पे चिपका जाएंगे, जो कि इनको अथॉरिटी नहीं है। ये रिकवरी के टट्टू हैं, इनको कोई भी अथॉरिटी नहीं होती कि चिपका जाएं। और ये कह रहा है ना छुटाना मत, भाई साहब मैंने जाके छुटा दिया था। ये क्या हुआ, इनका एग्जीक्यूटिव अगले दिन आया चेक करने कि जी छुटाया या नहीं छुटा, उससे ही आइडिया लगाते हैं कि सामने वाला डरा या नहीं डरा। तो ये है ना, मेरे क्या बोलूँ यार, आटे टेढ़ी नहीं कर पाए ये मेरे। तो ये निहायती गलत बोल रहा है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर कोई चिपका रहा है ना तो आप उसकी वीडियो बना लें और उसकी आईडी, बैंकर आएगा आईडी लेके आएगा, बस उसकी नौकरी तो गई। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं मेरे दरवाजे के बाहर से नहीं निकालूं तो बैंक का लीगल नोटिस है ना सर। तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा सर मेरे अकॉर्डिंगली।
हाँ सर मैं आपसे रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई नहीं मांग रहे, वो लीगल नोटिस है नहीं सर। नहीं, तो लीगल नोटिस सर वो मेरे घर के अभी आगे। अभी ये मनमानी कर रहे हो सर नहीं आप। नहीं 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 सर, सुनिए सुनिए। अगर फिर आपको ऐसा चाहिए ना सर, अगर फिर ऐसा चाहिए ना तो फिर मैं बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी को हैंड ओवर करता हूँ सर, ठीक है। चलेगा हर सर चीज में वो। आप अपनी मनमानी करेंगे नहीं ना नहीं नहीं सर, सर, तो वो भी नहीं चलेगा आप सर, है ना ठीक है। सर, सुनो ना मेरा हाँ, बात सुनिए ना सर। हाँ, मैं हाँ, आपका बोलिए जो ना सर। स्टेटमेंट है ना कि हाँ। घर के इसमें लगाऊंगा सर, मैंने कभी भी ऐसा मतलब लोन के मामले में सुना नहीं है। अगर मेरा मॉर्गेज लोन आप कोई सील कर रहे हो ना हाँ तो दैट इज फाइन। सर, आपको इतना नॉलेज है तो ये भी नॉलेज होना चाहिए ना कि कार्ड जो लोन लेते हैं उसका पेमेंट टाइम पे बनना चाहिए, ये नॉलेज नहीं है आपको? नॉलेज है, लेकिन सर तकलीफ भी है ना सर। क्या तकलीफ है? खाने पीने को तकलीफ नहीं हो रहा है सर? सर ये तो सर इलेक्ट्रिसिटी अभी का बिल बराबर जा रहा है ना सर? घर पे 2 वक्त का राशन आ रहा है ना? ये चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर ये सर? तो सर अभी आप पर्सनल लेवल पे भी बात कर रहे हैं ना सर पर्सनल अभी। सर, क्योंकि आप भी तो बैंक का पेमेंट पर्सनल यूज करके बैठे हो ना सर। आप भी तो बैंक का क्रेडिट कार्ड पर्सनल यूज के लिए यूज किए होंगे ना सर, घर के खर्चे के लिए या पर्सनल खर्चे के लिए, पेट्रोल के लिए, राशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए या पर्सनल यूज के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए पर्सनली खर्चा हुआ ना वो भी। बरोबर है सर। पैसा आपका तो नहीं था सर, जो 4,85,000 का आउटस्टैंडिंग है वो आपके पैसे, पर्सनल पैसे तो नहीं थे, वो बैंक का पैसा था। तो सर मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ सर, मैं नहीं दूंगा सर करके। मना नहीं कर रहे, लेकिन पेमेंट भी तो नहीं कर रहे हो ना सर। सर आप, मैं वही बोल रहा हूँ सर, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं एडजस्ट सर करूंगा। टाइम बैंक ने 2 महीना दे चुकी है सर, सर, और आप- 2 महीने में आपने 1 रुपया पे नहीं किया है। टेक्निकली अगर देखने जाएंगे सर, आपको बैंक को फिलहाल के लिए इट्स नॉट दी टोटल एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 58,500 रुपीज पे करना है, जो आपके 2 महीने को ओवर ड्यू है। सर मैं वही आपको बैंक बोल। उसके अगेंस्ट में भी आपका कंडीशन देखिए 28,500 रुपीज करने बोल रही है। तो सर मैं आपको वही बोल रहा हूँ हाँ कि आप मुझे 2-3 महीना दीजिए सर, मैं सेटलमेंट कर दूंगा सर। सर, घर का बैंक थोड़ी ना है, और सेटलमेंट क्यों? मुझे एक बात बताओ ना, सेटलमेंट आपको बताता हूँ, सेटलमेंट इज डन एज पर बैंक डिस्क्रिप्शन, और कस्टमर कैन नॉट फोर्स बैंक फॉर द नहीं नहीं, सेटलमेंट। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट माई सिचुएशन इज दैट कि आई डोंट हैव योर दैट मच सिचुएशन मनी। इज योर कंसर्न सर, योर सिचुएशन इज योर कंसर्न। सर आप हाइपर क्यों हो रहे हैं? बैंक लेकिन का मैं हाइपर नहीं हो रहा हूँ, मेरा नॉर्मल टोन है। नहीं नहीं, आपका सर नहीं, जो नहीं मेरा टोन सुनिए ना, नॉर्मल है सर, नहीं मैं हाइपर नहीं हो रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ सुनिए ना, कि सुनिए ना। आपका सिचुएशन का रोना आप हर जगह लेके चलोगे तो बैंक का पैसा है, उसका लॉस बैंक क्यों बेयर करे? उसका लॉस बैंक क्यों बेयर करे सर? गिव मी वन गुड रीजन फॉर दैट। सर मैं आपको बेयर नहीं करने बोल रहा हूँ सर, लेकिन अभी मैं क्या करूँ बोलिए आप, मेरे पास कुछ ऑप्शन। सर एक मिनट, आप सेटलमेंट अगर करते हो तो वो बैंक का लॉस है? लॉस है ना सर, बिल्कुल है। लॉस है तो बैंक क्यों लॉस बेयर करे सर आपके अकाउंट पे? इफ नॉट प्रॉफिट देन वाई लॉस? आप भरोगे सर? आप नहीं नहीं सर, भरोगे प्रॉफिट तो हुआ है 30,000 ना रुपये सर, एक्स्ट्रा? प्रॉफिट तो हुआ है ना 5 साल से जो मेरा ट्रांजेक्शन चल रहा है, बैंक ने सर जीरो। अगर प्रॉफिट हुआ है, अगर आप बोल रहे हो कि आपकी वजह से बैंक ने इंटरेस्ट कमाया है, तो वो इंटरेस्ट भी आपकी गलती की वजह से कमाया ना। बरोबर बैंक ने तो कभी आपको नहीं बोला कि आप ठीक है। जितना सुनो ना कार्ड सर। यूज करते हो उतना टाइम पे जी, मत जी। भरो। सर सुनिए ना, आपका जो प्रोसीडिंग है ना सर, आप कर सकते हैं, बट वो आप जो दरवाजे वगैरह का बोल रहे हैं वो तो लगेगा सर, फिर अगर आप डेली निकालेंगे ना सर हाँ, तो फिर हाँ। मेरा एग्जीक्यूटिव आके डेली लगा के जाएगा चलेगा सर। ना सर। फिर मेरे को क्या है, मेरे को फिर आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप मतलब ये ह्यूमैनिटी लेवल पे आप मेरा इंसल्ट भी कर रहे हो करके। नो सर, ह्यूमिलिटी क्या है सर? हाँ, आप बैंक को नहीं, पर्सनल, नहीं। आप बैंक के पैसे पर्सनल यूज के लिए नहीं खर्च नहीं, कर रहे हो, मैंने लिया है आपको सर। दिखा नहीं नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, बरोबर है आपका बात, मेरा सब फॉल्ट मेरा है, बट हाँ, सर तो? बट आपका भी ये है कि आपको सर क्या है? आपको थोड़ा गाइडलाइंस भी तो सर फॉलो करना है ना, आरबीआई अच्छा, जो बोलते हैं। गाइडलाइंस, और आरबीआई तो ये भी बोलता है कि कस्टमर को पेमेंट टाइम पे करना चाहिए, वो आपको नहीं दिखाई दिया सर? सर अगर कस्टमर नहीं कर रहा है तो आप उसको ह्यूमिलेट भी तो नहीं कर सकते सर। ह्यूमिलेट क्या होता है सर? आप मेरे दरवाजे पे लगा ह्यूमिलेट के ना सर, ह्यूमिलेशन अभी होगा सर, थोड़ा टाइम दीजिए, वो फिर अभी चालू होएगा सर, ठीक है? ठीक है अब तक सर। हुआ नहीं था, वो फिर अभी होगा। फिर चलेगा। रेफरेंसेस को कॉल करता हूँ और उनसे पैसे की भीख मांग लेता हूँ आपके नाम पे, ठीक है? चलेगा अभी सर। अगर आपके किसी रिलेटिव या फैमिली मेंबर को कॉल आ जाएगा ना तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है सर। अभी थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। तो भाई साहब आपने सुना, जाते जाते ये क्या हक के गया है कि आपके किसी कॉन्टैक्ट नंबर पर रिलेटिव का कॉल जाए तो हमें मत बोलना। हक गया ना ये आपको। ये इन भाई साहब ने ना 18 मिनट बात कर ली, कोई भी मतलब नहीं निकलता। आपको मेल को कम्युनिकेशन करना है कुछ कंपनी के साथ, बैंक के साथ, तो आप मेल के थ्रू करें। ये रिकवरी के टट्टू है ना, आएंगे और हगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये इनसे उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है कि ये आएंगे और कुछ आपकी मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। सब ऐसे ही रखते हैं। तो इनको साफ शब्दों में, आपके पास पैसा है तो दे दो। हाँ एक चीज़ और, वो कह रहा है ना सेटलमेंट करूँगा, तो बैंकर कह रहा है जी यहाँ पे है ना, आप डिसाइड नहीं करोगे सेटलमेंट करूँगा, बैंक डिसाइड करेगा। तो बस इसी तरीके से आपके पास पैसा है दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो।
दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।